डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों से एक्सट्रीमली सॉरी। काफ़ी सारा गैप बन गया जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप सभी बिल्कुल दिल लगा कर पढ़ाई करें। पिछले 2-3 दिनों ऐसा हुआ कि काफ़ी सारा लोड आ गया और काफ़ी सारा वर्क करना पड़ गया। इसमें काफ़ी सारा टाइम जा रहा था और हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी किसी दिन काफ़ी ऐसा हो गया कि थकान बहुत हो जाती थी। तो 2 दिन हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। पिछले 2 दिनों में हमने प्रयास किया कि कम से कम एपिसोड्स शॉर्ट में ही आप तक चले जाएं। एनीवे, चलिए अब से हमारा प्रयास ये ज़रूर रहेगा कि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। किसी दिन एक्सेप्शनल आप छोड़ दें, सैटरडे और संडे को, लेकिन रेस्ट डेज में होपफुली कोई भी एपिसोड आपका रुकेगा नहीं। बट किसी किसी दिन बहुत थकान हो जाती है तो उसमें हिम्मत जवाब दे जाता है। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी बहुत परिश्रमी हैं, मेहनत करते हैं, आप सबों तक एपिसोड्स हर हाल में पहुँचे। नहीं तो कम से कम हम टॉपिक्स आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये सब डायलॉग हटा देंगे, आप तक टॉपिक्स पहुँच जाए केवल प्लेन पेज में। ये हमारा प्रयास रहेगा कि टॉपिक्स आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब से आप लोग बिल्कुल जुट कर तैयारी करें, लगे रहें। हमारा इस तरह से जुड़ाव आपका रहेगा, आपसे हमारी दूरी नहीं हो सकती। आप लोग हमारी मूल निधि हैं। आपके साथ हमारा जुड़ाव बहुत लंबा है और सदैव रहेगा। हाँ, बीच बीच में कभी कभी व्यस्तता आ जाती है या थकान हो जाता है तो एपिसोड्स रुक जाते हैं, लेकिन ये बंद नहीं होने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग 13 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी के सार में आज आपको पेजेस अधिकतर 14 दिखाई देंगे, चूँकि पहले पेज पर टॉपिक का या सब्जेक्ट का नाम होता है। 13 नंबर एपिसोड में अगर पहला एपिसोड आप देखेंगे, इंडियन पॉलिटी का आता है, जिसमें आज मूल अधिकार का सेगमेंट है। इसमें एक बात हमें अच्छी लगी इस पेज पर कि मूल अधिकार के तो बहुत सारी बातें हम लोग पहले से जानते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। इस बुक्स में जो हमें एक चीज़ यहाँ पर विशेष लगी वो ये कि अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको व्यक्तिगत मूल अधिकार मिले हुए हैं, पर्सनल लिबर्टी, उसमें जो 6 प्रकार के व्यक्तिगत मूल अधिकार हैं उसका बॉक्स बनाकर अच्छे से उसकी व्याख्या की गई है। और दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें 15, 16, 19, 21, 23, 24, 29, 30 और 25 और 32 मूल अधिकार में ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस पेज में आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगे। उसके बाद विश्व भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इसमें मूल रूप से घाटियां हैं, वैलीज हैं और प्लेटोज हैं, पठार हैं। विश्व की प्रमुख घाटियां जैसे चुंबी घाटी कहाँ है, और फिर पठार जैसे शान पठार कहाँ है। तो पठार, प्लेटोज और घाटियां एक जगह एक पेज में आपको अच्छा कलेक्शन है, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। उसको नेक्स्ट टॉपिक में, फिजिक्स में विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझना है, अलग अलग रेसिस्टेंस कहाँ पे कैसे कार्य करता है, कहाँ पर आइडियल सिचुएशन होता है, लीस्ट शून्य रेसिस्टेंस होता है, और भी बहुत कुछ है इलेक्ट्रिसिटी में। और उसके बाद केमिस्ट्री में आज मेनली गैसियस लॉज है, गैस के नियम हैं। इसमें बॉयल्स लॉ, चॉर्ल्स लॉ के साथ साथ गैस के आदर्श उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के अनुकूल किस प्रकार गैस बिहेव करता है। तो बॉयल्स लॉ, चॉर्ल्स लॉ को समझते हुए अलग अलग गैस के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में मुख्य रूप से आने वाले पेजेस में आपको डिफरेंट तंत्र, सिस्टम्स आपको दिखाई देंगे जो हम लोग कर रहे हैं। अभी आप पाचन तंत्र करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और वहाँ से सेक्रेट होने वाले अलग अलग एंजाइम्स या एसिड्स जो खाने को पचाते हैं, ये सब आपको दिखाई देगा। अब अग्न्याशय एक ही साथ हार्मोन भी सेक्रेट करता है और पाचक रस भी सेक्रेट करता है। ये अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको यहाँ पे बायोलॉजी में दिखाई देगा। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अभी नहीं कर रहे हैं, मेडिवल कर रहे हैं और मॉडर्न कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में मूल रूप से आज मुगल वंश की शुरुआत है, तो इसका हायरार्की दिया हुआ है जिसमें मुगल वंश के बाबर संस्थापक से लेकर बाद के बहादुर शाह जफर तक का अलग अलग पूरा वंशावली है। और ये सब बहुत अच्छे से एक टेबल बना कर दिया हुआ है। पूरा मुगल वंश, उसके उत्तराधिकारी, उसका एक टेबल है। तो एक पेज में अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रेस का विकास ब्रिटिश काल में कैसे हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कौन मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार अलग अलग कानून लाए इस प्रेस के दमन के लिए, और कौन इसके सामने डटे रहे, खड़े रहे, राष्ट्रवादी अखबार किस प्रकार के थे, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार इसका दमन का प्रयास किया, और कौन मुक्तिदाता बना। इसमें रिपन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चार्ल्स मेटकॉफ को हम लोग जानते हैं। तो प्रेस का विकास ब्रिटिश काल में, यही आज इस पेज पे आपको दिखा देगा मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद लास्ट में हम लोग करते हैं इकोनॉमी का एक पेज जिसमें आज टैक्स स्ट्रक्चर है, कर संरचना है, पूरे देश में किस प्रकार की टैक्स की संरचना है, केंद्र सरकार के आय का साधन कौन है, और फिर कौन सा कर कहाँ पे लगता है, उसके डिटेल्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि आज पेजेस हैं ओनली 9, यानी 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। एक हम लोगों ने इकोलॉजी समाप्त कर लिया है और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, इन 10 दिनों में कम से कम ये 2 उपलब्धि हमारे नाम है।
उसके बाद हम लोग बुक से भी कुछ टॉपिक्स करते हैं और फिर से वंस अगेन हम यही कहेंगे ये भी आप करें, मन लगाकर करें, इससे आपकी समझ विकसित होगी। बुक में हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें मेडिएवल इंडिया कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को समाप्त करके औरंगजेब की नीति या उसकी पॉलिसी या उसके शासनकाल के विभिन्न घटनाक्रम को करेंगे। इसमें पूरे 50 साल आपको 1658 से लेकर 1707 के बीच औरंगजेब का शासनकाल, उत्तरी भारत में 25 साल लगभग, और फिर दक्कन में या दक्षिणी भारत में 25 साल औरंगजेब का बीता। इसमें कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन सी उसने नीतियाँ अपनाई, उसकी दक्कन नीति, राजपूत नीति या फिर अलग अलग विद्रोह, यहाँ पर आपको औरंगजेब के दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं जिसमें हम लोग बॉटनी समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जूलॉजी में जंतु उत्तक कर रहे हैं, यानी एनिमल टिश्यू। अब टिश्यू शरीर को सहारा प्रदान करता है, जोड़ता है, कनेक्टिव या एपिथेलियल टिश्यू, इस तरह के उत्तकों को आप करेंगे। पूरे शरीर को सहारा देना या कुशनिंग इफेक्ट देना या उनका सपोर्ट करना, उन्हें जोड़ना किस प्रकार अलग अलग उत्तकों के द्वारा होता है, ये यहाँ पर आपको कनेक्टिव या एपिथेलियल या दूसरे टिश्यूज़ के रूप में दिखाई देगा। तो आप करेंगे जंतु उत्तक बायोलॉजी में। बिहार का एक सेगमेंट करते हैं। बिहार में आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह करेंगे, जो बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, किस प्रकार महात्मा गांधी को बुलाया गया, कौन लोग थे, किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा, किसने रोका, महात्मा गांधी रुके नहीं, और फिर अंततः क्या हुआ, इसका नतीजा, एग्रीरियन कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 का आप करेंगे, इसके परिणाम करेंगे, इसके महत्वपूर्ण डिटेल्स लेंगे। और इसके लिए हम फिर से बोलेंगे इम्तियाज़ अहमद, केबीसी नैनो या हम लोग क्राउन करते हैं, कोई भी एक है या दूसरा भी है, तो टॉपिक मैच करके आप बिहार का एक सेगमेंट करें। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट कर रहे हैं, और इसमें कुछ एडिशनल हम आपसे डेली कहते हैं कि 20 करेंट अफेयर्स आप रफली कहीं से भी ज़रूर करें। आज जो हम लोग कर रहे हैं स्पीडी और पीडी से, स्पीडी में पेज नंबर 28 और 29 हम लोग करेंगे। पेज नंबर 28 में ये नई शिक्षा नीति जो आई है, इसके डिटेल्स हैं, ये तो हमें जानना ही है, इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। नई शिक्षा नीति पेज नंबर 28 पे, और पेज नंबर 29 पे आप जाएंगे तो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये भी करना ही करना है। और मात्र एक पेज में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स आपको इन दोनों ही पेजेस में 2 अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक्स के देखने होंगे। और फिर हम लोग डेट वाइज भी लास्ट में स्पीडी करते हैं, जो लास्ट में डेट वाइज करेंट अफेयर्स हैं, जिसमें 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के डेट वाइज, और हर डेट में 3, 4, 5 आपको करेंट अफेयर्स दिखाई देंगे। साथ ही वंस अगेन हम कहेंगे कि आपको 20 करेंट अफेयर्स अलग से भी करना है। और उसके बाद हम लोग पीटी से करते हैं अक्टूबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण से कुछ सेगमेंट्स। आज आप कर रहे हैं नवीनतम, यानी चौथा सेगमेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, नवीनतम और खेल। चौथे सेगमेंट में नवीनतम घटनाक्रम दिखाई देता है, कोई नया पुरस्कार मिल गया, कोई नई बुक आ गई, कहीं पर नई नियुक्ति हो गई, या कोई नया घटनाक्रम, कोई नया समझौता या कोई नया महासम्मेलन। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई देंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अशोक लवासा जो निर्वाचन आयुक्त थे, एशियाई विकास बैंक चले गए मनीला, और दूसरी ओर सी रंगराजन को मिला पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड। और भी बहुत कुछ है, कुछ नए बुक्स भी आ गए हैं। ये सब आप करेंगे करेंट अफेयर्स में। लगातार जुड़े रहना है, करते रहना है टिल 27 दिसंबर। या अगर आप एसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स, अभी 2-3 महीने लगातार पढ़ते रहें। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके जुड़ जाएंगे जब एग्ज़ाम्स होंगे। हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन आप बढ़ा रहे हैं। टेक केयर।